हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। को करिकुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का पहला पार्ट आप लोगों को कराया जा चुका है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस कराए गए थे, 1 से लेकर के 15 तक। ठीक है, और अब ये हमारा दूसरा पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का, जिसमें हम आगे के 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कहीं पर भी कोई बुक इससे रिलेटेड मिलने वाली नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अलग अलग जगह पर यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या पता एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको छांट काट कर निकाला गया है और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस है जो आपके को करिकुलर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पहला जो पार्ट है वो देख लीजिए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे चैनल पे जो आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है इस को करिकुलर एग्ज़ाम की, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। जनरली बस आपको एक काम करना है कि आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है और जितना कंटेंट कराया जाए उसको बार बार रिवाइज करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन जो आज के हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन है, हम चीज़ों को इंग्लिश में यहाँ पर बताएंगे क्योंकि इंग्लिश के हिंदी के काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर टफ लैंग्वेज का प्रयोग किया गया हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश आप लोग समझ जाएंगे और बाकी अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी का यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस साइड आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी ट्रेट रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ अदर्स एज अ प्राइमरी वे ऑफ अचीविंग वंस गोल। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो होगा मैकियावेलिज्म। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं आंसर से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसको बताऊंगा, ऑप्शंस काउंट नहीं करूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैकियावेलियनवाद, आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू एडजस्ट विद न्यू सिचुएशनल फैक्टर्स। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि इसी का अगर आप देखेंगे तो स्वयं निगरानी इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ पीपुल ऑलवेज फील अ सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी एंड आर हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइप ए। ठीक है, यहां पर इसका आप लोग देख सकते हैं। अगला है आप लोगों का 19वां क्वेश्चन कि पीपुल हु बिलीव दैट दे कैन कंट्रोल एंड सेव द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन दियर लाइव्स आर। इसका राइट आंसर होगा इनर लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर होगा नियंत्रण और आंतरिक स्थान, इसी 19वें का अगर आप हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 20वां कि व्हेन अ पर्सन इज ईजी गोइंग नॉन कॉम्पिटिटिव एंड हैव अर्जेंसी फॉर टाइम ही इज शोइंग विच पर्सनैलिटी ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी टाइप बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका अगर आप लोग देखेंगे टाइप बी यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगा और हिंदी के आप यहाँ पर साइड में देखते चलें अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। अगला है कि रेफर्स to the belief that there should be power and stated difference of oppose the individual freedom and thought and action। इसका राइट आंसर है यहाँ पर अथॉरिटिनिज्म। ठीक है, इसका राइट आंसर है अथॉरिटिनिज्म, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, इसका यानी कि अधिनायकवाद इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको भी देख लीजिए हिंदी में। फिर है अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 कि यहाँ पे फिल करना है आपको कि क्या यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो इसके लिए सफिशिएंट होगा। तो डैश रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एंटीसिपेटरी चेंज ओरिएंटेड एंड सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर दैट अ पर्सन डिस्प्लेज। तो यहाँ पर प्रोएक्टिव, यानी कि प्रोएक्टिव रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एंटीसिपेटरी, तो यहाँ पर प्रोएक्टिव आपका फिलअप होगा, यानी कि प्रोएक्टिव इज द राइट आंसर विच इंडिकेट्स इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यानी कि जो आपका प्रोएक्टिव है अगर हिंदी में देखें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सक्रिय। ठीक है, अगला यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच मैथड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स दैट टेंड द डिस्क्लोज द बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर।
इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रोजेक्टिव मेथड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग यही सी क्वेश्चन को हिंदी में यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला 24वां क्वेश्चन है कि रोड सर्च इंक ब्लॉट, ये टेस्ट होगा यहाँ पर, फेस्ट नहीं होगा। ये जो दिया है, ये वाला जो टॉपिक दिया है, जो पॉइंट दिया है आपका, सॉरी वर्ड, ये टेस्ट होगा, ये फेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। यानी कि रोड सर्च इंक ब्लॉट टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ये टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था या किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था? इसका नाम है हरमन। ठीक है, हरमन नाम याद रखना है कि रोड सर्च इंक ब्लॉट जो टेस्ट है वो डेवलप किया गया था हरमन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि विच टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 कार्ड्स इन विच 5 आर ब्लैक एंड वाइट ब्लॉट्स एंड 5 आर कलर्ड ब्लॉट्स टू मेजर द कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंक ब्लॉट टेस्ट। ये फेस्ट नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो जहाँ पे फेस्ट लिखा है ये टेस्ट है। ठीक है, ये फेस्ट नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये फेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है। ठीक है, तो इंक ब्लॉट टेस्ट राइट आंसर इसका होगा। हिंदी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा किया गया था? मरे एंड मॉर्गन। मरे एंड मॉर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये टेस्ट किसके द्वारा? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय मरे एंड मॉर्गन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, देख लीजिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन है कि विच टेस्ट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग ambiguous scenes including 31 cards out of which 30 cards have semi structured pictures of one card left blank। इसका जो राइट आंसर है वो है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। वही थेमेटिक एप्रिसिएशन जो कि मरे एंड मॉर्गन के द्वारा विकसित किया गया था, पहले हमने इसके बताया 26 नंबर क्वेश्चन में, वही टेस्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर देखने के लिए अगर आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो राइट साइड यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का 28वां क्वेश्चन है कि द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन एयर वॉज गिवन बाय, यहाँ पर कैटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैटल इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि which is a formal in-depth conversation conduct that evaluate the personality characteristics of a person, ठीक, of a person। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू इज द राइट आंसर। यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन द हिंदी इन योर राइट साइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसवां क्वेश्चन, जो आज का यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, कि विच मैथड assesses the personality by observing the behavior of an individual different situations। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी है, ऑब्जर्वेशन इज द राइट आंसर है। तो आज के लिए ये जो पार्ट था आपका यहीं पर समाप्त होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट आप लोग भी, और इसका पहला पार्ट आप लोग मिस ना करिएगा, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन बच्चों का को करिकुलर यहाँ पर सब्जेक्ट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।